एक समय की बात है। रामपुर गांव में राजू नाम का बड़ी रहता था। उसके पत्नी की मृत्यु बच्चे को जन्म देने के साथ ही हो गई थी। अब बच्चे सोनू का देखभाल राजू की मां शांति करती थी। कुछ समय बाद एक दिन शांति ने कहा, अरे राजू, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते मेरे से? अब सोनू की परवरिश नहीं हो पा रही। तभी राजू ने कहा, अरे माँ, इतना छोटा काम तो है और सोनू की थोड़ी ही देर तक देखभाल करना पड़ता है, फिर तो वह सो जाता है। मैं यह सब कुछ नहीं जानती, तुम कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी क्यों नहीं कर लेते? यह सुनकर राजू बोला, माँ, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो कि जो लड़की शादी करके इस घर में आएगी वह इस बच्चे का देखभाल और परवरिश अच्छे से करेगी? अगर भविष्य में उसके कोई संतान हुई तो वह दोनों के बीच में भेदभाव करेगी। शांति ने कहा, मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं अपने रिश्तेदार की एक बेटी है उससे शादी करने के लिए कह रही हूँ। क्या आप मीना की बात कर रही है? हाँ, मैं जानता हूँ उसका नेचर अच्छा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा राजू ने कहा। राजू और मीना की शादी हो गई। मीना बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रही थी। समय बीत गया और सोनू बड़ा हो गया। वह अपने पिता के साथ कुछ छोटी मोटे काम में हाथ बटाने लगा। शादी के कुछ साल बाद मीना ने एक पुत्री को जन्म दिया। धीरे धीरे मीना का बर्ताव सोनू के प्रति बदलने लगा। एक दिन मीना ने सोनू से कहा कि खाने के बाद 2 घड़ों में पानी भरकर लाना और आज से तुम रोज पानी भरोगे। जब राजू सामने रहता तो मीना सोनू के साथ अच्छा बर्ताव करती थी। सोनू ने इसके बारे में अपने पिता राजू से भी कहा, पर राजू मानने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन इन सब से तंग आकर सोनू घर छोड़कर चला गया और तय किया कि मैं अपने पैरों में खड़ा होकर दिखाऊंगा। कुछ दूर का सफर तय करने के बाद सोनू को बहुत जोर की भूख लगी। पास में ही सोनू ने एक कुटिया देखी। वहां गया और खाने के लिए मांगा। गुरुजी ने उसकी हालत देखकर अपनी पत्नी रमाबाई से कहा कि जल्दी इसको खाना दो। खाना खाने के बाद गुरुजी ने सोनू से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनू ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से गुरुजी को बताया और बोला कि अब मैं घर तभी जाऊंगा जब तक मैं अपने पैरों में खड़ा नहीं हो जाता। उसने गुरुजी से कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए जिससे मैं पैसे कमा सकूं और एक काबिल इंसान बन सकूं। गुरुजी उसकी यह सब बातें सुनकर उसको शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरे आदेश का पालन करना होगा। अगर तुम दिए गए कार्य को समय पर नहीं कर पाए तो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। गुरुजी की यह बात सुनकर सोनू ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन हमेशा करूंगा और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। गुरुजी ने सोनू से कहा कि आज से तुम गौशाला को रोज साफ करोगे और दूध निकाल के अपनी माता रमाबाई को दोगे। यह काम दिन में 2 बार करना पड़ेगा। सोनू तैयार हो गया। सोनू सुबह उठकर गौशाला की सफाई करता और गायों का दूध निकाल के रमाबाई को दे देता। सोनू को इस काम में रुचि हो गई। वह अपना काम बखूबी कर रहा था। समय बीत गया। एक दिन गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारे दूसरे काम की बारी है। पास ही में रखी कुल्हाड़ी को देखकर गुरुजी ने कहा, तुम यह कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके कुछ काम करो और रात तक मुझे 2 रुपए कमा कर दिखाओ। सोनू कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाने लगा और यह सोच रहा था कि मैं इससे 2 रुपए कैसे कमाऊं। जंगल में उसे एक सूखी लकड़ी का पेड़ दिखा जो कि टूट के जमीन में गिरा हुआ था। उसने उस पेड़ की लकड़ी काटकर गांव में बेचने निकल गया। एक आदमी ने उससे वह लकड़ी 2 रुपए में खरीद लिया। सोनू ने अपना काम पूरा कर दिया और कमाए हुए पूरे पैसे गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने कहा, जब तक मैं कोई दूसरा काम ना दूं, तुमको यही करते रहना है। फिर समय का चक्र चला और कुछ समय बाद गुरुजी ने सोनू को दूसरा काम दिया। गुरुजी ने एक बांस की लकड़ी सोनू के हाथ में दी और कहा,
इसे बेचकर मुझे तुम 10 रुपए कमा के दिखाओ, तुम्हारे पास समय सिर्फ 2 दिन का है। सोनू यह सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं एक बांस की लकड़ी को 10 रुपए में किसको बेचूं। उसने माता रमाबाई से इसके बारे में सलाह ली। सोनू उस बांस की लकड़ी को लेकर पूरे बाजार में घूम आया। पूरा दिन बीत गया पर सोनू को कोई ग्राहक नहीं मिला। अंत में घर आकर रात में सोनू इसके बारे में सोच ही रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने पिता की सिखाई हुई विद्या को इस्तेमाल कर बांस की लकड़ी को एक बांसुरी में बदल दिया। फिर बाजार में जाकर उस बांसुरी को वह 10 रुपए में बेचकर कमाए हुए पैसे अपने गुरुजी को दे दिया। अगले दिन गुरुजी ने सोनू को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा कि इसको तुम 25 रुपए में बेच के आओ और तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन का ही समय है। सोनू ने सीखी हुई कलाकृति से उस लकड़ी के टुकड़े का खिलौना बनाकर बाजार में 25 रुपए का बेचा। जो पैसे उसे मिले सारे घर जाकर वह गुरुजी को दे दिया। अगले दिन गुरुजी ने उसे फिर से एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा जाओ इसको 100 रुपए में बेच के आओ और तुम्हारे पास यह काम करने के लिए सिर्फ 5 दिन का ही समय है। सोनू ने यह बात अपने माता रमाबाई को बताई और उनसे मदद के लिए पूछा। सोनू इसके बारे में सोचते सोचते एक दिन व्यतीत कर दिया। दूसरे दिन उसको रास्ते में एक राजकुमारी की तस्वीर पड़ी मिली। सोनू को वह तस्वीर देखकर एक विचार आया। सोनू उस तस्वीर की मूर्ति बनाने के बारे में सोचा। वह काम शुरू कर दिया। तभी उसी समय एक राजकुमार वहां पास आया। तस्वीर को देखकर सोनू से कहा, तुम कौन हो दोस्त? यह जो तस्वीर तुम्हारे हाथ में है वह मेरी होने वाली पत्नी की है। सोनू ने यह सुनकर कहा, आप कुछ देर रुकिए, मैं इस तस्वीर की मूर्ति बना रहा था, मेरा काम बस खत्म ही होने वाला है। सोनू तुरंत अपने काम में लग गया और कुछ देर बाद मूर्ति तैयार करके राजकुमार को दिया। राजकुमार को मूर्ति बहुत ही पसंद आई। वो खुश होकर सोनू को इनाम में 1000 रुपए दिए। सोनू वह पैसे लेकर अपने गुरुजी को दे दिया। अंत में सारे पैसे इकट्ठा करके गुरुजी ने सोनू को कहा, बहुत सुंदर बच्चे, तुमने सारे काम बखूबी किए हैं। अब तुम अपने ये कमाए हुए पैसे लो और घर लौट जाओ। उन पैसों में से आधे पैसे सोनू ने गुरुजी को गुरु दक्षिणा दे दी और बचे हुए पैसे लेकर वह अपने घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर उसकी माँ मीना ने उससे माफी मांगी और कहा, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। सोनू अब सुंदर खिलौने बनाकर बाजार में बेचने लगा और अच्छे पैसे कमाने लगा।